स्वागत है बच्चों मेरे चैनल स्टेप मैथमेटिक्स में। और मैं आज आपको मैथमेटिक्स बेसिकली आपको समझ में क्यों नहीं आती इसका आज रीज़न ढूंढेंगे। और अगर हमें रीज़न पता चल गया तो उसका उपचार या रेमेडी कैसे करें, किस तरीके से हमको मैथमेटिक्स समझ में आने लगे। एक्चुअली में बेटा देखा ये गया है कि सारे बच्चा कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। वो केवल अपने आप को कहता है कि नहीं सर हम तो मैथ में कमज़ोर हैं, हमें मैथमेटिक्स आती नहीं है। हर बच्चे की एक ही प्रॉब्लम ये होती है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से उसको लग रहा है कि नहीं आज हमें चैप्टर 1 अलजेब्रा हमें आज पढ़नी है। एक नया रजिस्टर लाता है, एक नया पेन लाता है और सवाल लगाना शुरू करता है। सवाल जैसे ही लगाता चला जा रहा है, 1-2 सवाल लगाने के बाद फिर उस बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस या वहाँ पे उसको कुछ दिक्कत होने लगती। अब वो सवालों में फंस जाता है। जब सवालों में फंस गया उसने मैथमेटिक्स को एक किनारे रखा, उसने दूसरा सब्जेक्ट उठाया। ऐसे ही नेक्स्ट डे हुआ, सेकंड डे हुआ, सेम चीज़, उसने मैथ को उठाया, 1-2 सवाल लगाए। जब वो फंसने लगा तो उसने किताब मैथमेटिक्स को एक किनारे कर दिया, दूसरे सब्जेक्ट को लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो मैथमेटिक्स से धीरे धीरे दूर भाग रहा है। तो अब हमें बेसिक रीज़न क्या समझना है, मैथ्स हमें क्यों नहीं आती है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमें आएगी ही नहीं, हम उससे डर रहे हैं, ठीक है ना। और ये यूनिवर्स का नियम है, ये संसार का नियम है कि अगर आप जिस चीज़ से डरेंगे वो चीज़ आपको और डर आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें मैथ्स तो आ ही नहीं सकती तो फिर तुम्हें आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मन में आ गया कि नहीं हमें तो इस सब्जेक्ट से डर लगता है, तो वो सब्जेक्ट तुम्हें और डराएगा। इसका एक बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल देंगे कि सपोज़ करो कभी भी आप कभी छोटे में आप कभी मेले वगैरह में गए हों, बहुत स्टार्टिंग एज में, तो आपने देखा होगा मेला बहुत दूर, कई लोग, सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। अब आप दूर से ऐसे खड़े हो देख रहे हैं कि अब हम मेले के अंदर कैसे पहुंचेंगे, भीड़ तो बहुत है। लेकिन आपने थोड़ा सा वेल डिटर्मिनेशन किया कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, तो 1-2 कदम आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। लास्ट में आप अंदर तक चले जाते हैं, फिर आप पीछे पलट के देखते हैं तो आपको ये लगता है कि अरे इतनी सारी भीड़, मैं मेले के अंदर कैसे आ गया, मैं इतने लोगों के बीच में कैसे आ गया, क्या मैं ही था। अब जब तुम पीछे पलट के देखोगे तो बहुत सी भीड़ तुम्हें लगेगी, तो तुम्हें उस समय रियलाइज़ होगा कि नहीं हमने एक कदम बढ़ाया, तब हम जाके इस चीज़ में या अपने डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर पा रहे। तो सेम चीज़ बेटा मैथमेटिक्स में होती है। मैथ्स में आप सब्जेक्ट से न डरें, सब्जेक्ट की तरफ बढ़ें। अच्छा, एक तो रीज़न मैथमेटिक्स समझ में क्यों नहीं आती, इसका रीज़न क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट से डर लगता है, और जिस चीज़ से आप डरेंगे वो चीज़ आपको बराबर डराएगी। तो उस डर को दूर करें। अब डर को दूर कैसे करेंगे, ऐसी बातों से तो डर दूर होगा नहीं। भाई हमने कह दिया कि आप मैथ से डरे नहीं, मैथ की आपने बुक सामने रख ली और उसको घूर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं हम तो डरेंगे नहीं, सर ने कहा हम डरेंगे नहीं, लेकिन हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कुछ वर्क नहीं करेंगे, हम पेन नहीं चलाएंगे, हम किताब नहीं उठाएंगे, हम तो केवल सब्जेक्ट को घूर रहे हैं क्योंकि सर ने कहा कि मैथमेटिक्स से डरो नहीं। तो बेटा यहाँ ये चीज़ें यहाँ फॉलो नहीं होगी कि आप यहाँ डरने का मतलब ये है कि उस रूट तक पहुँचो, उस कारण तक पहुँचो। सपोज़ करो आपने अलजेब्रा उठाना है, मान लेते हैं आपने अलजेब्रा उठाया, तो चैप्टर 1 है, लेट कर लेते किसी भी चैप्टर का, मतलब मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ले लेते अलजेब्रा। तो अब अलजेब्रा लगाने के पहले कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ होमवर्क करने का मतलब ये है कि उस चैप्टर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले हैं, तो वो हम पहले ही नोट कर लेंगे, पहले ही नोट डाउन कर लो जो फार्मूले वहाँ यूज़ होने। सपोज़ करो x + y का होल स्क्वायर लिखा, तो पहले ही लिख लो x² + y² + 2xy, ये पहले ही फॉर्मूले लिख लो। बात समझ में आ रही, x - y का होल स्क्वायर यूज़ होना, x² + y² - 2xy पहले से ही नोट कर लो, छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लो। अच्छा, ये जितने भी फार्मूले उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो लगने, उनकी एक चिट बना लो, एक पेपर बना लो, ये सारे फार्मूले एक पेपर में बना लो। और जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो बगल में ये पेपर में आपके रखा है। आपने सबसे पहले, क्योंकि आप अभी अपने इस चैप्टर में नए हैं तो एकदम से डायरेक्ट फार्मूले में नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले एग्जाम्पल देखेंगे, पहले छोटे छोटे वो सवाल लगाएंगे जो फार्मूले बेस्ड है, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसमें रवानगी आया, थोड़ा सा फ्लो बने। आप डायरेक्ट ही नहीं हार्ड क्वेश्चन में चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले उसमें कौन कौन से फार्मूले आने वाले, तो ये बेटा बुक में ही दिए रहते हैं,
ये बुक में ही दिए रहेंगे, उन फार्मूलों को नोट कर लो। इन फार्मूलों का कैसे यूज़ हो रहा है वो एग्जाम्पल्स में दिया गया। एक एग्जाम्पल लगाया एक्सरसाइज में, देखो उससे मिलते जुलते कितने सवाल उसी से मिलते जुलते हैं, तो हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन, 4-5 जितने भी उसके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, पहले 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, थोड़ी सी आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में डेवलप होना शुरू करें। तो एक यही जरिया है मैथमेटिक्स के डर को ख़त्म करने का, कि आप फार्मूले की एक लिस्ट बनाएं। फार्मूले की लिस्ट आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो उनको बगल में पहले एक बार फार्मूले एक बार याद कर लें, क्या क्या फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, इन फार्मूलों का कहाँ यूज़ हो रहा है। सपोज करो x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy है, और पेपर में दे रखा है, कह रहा है कि 2x + 3 होल स्क्वायर, कह रहा है इसको एक्सपेंड करो। तो देखो x + y इसी, हाँ ये x है, ये y, ये होल स्क्वायर, हाँ इस फार्मूले से लगने वाला। तो ये सारी चीज़ें बेटा अगर तुमने लगाई तो हम समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का तुम्हारा डर दूर होगा, और डर दूर हुआ तो तुम मैथमेटिक्स के राजा बन जाओगे। सारे ऐसे ही बेटा अदर सब्जेक्ट्स में भी आप कर सकते हैं। तो इसका कोई बहुत और रीज़न नहीं है कि और हम आप डर कैसे भगाएं। तो डर भगाने का और कोई मंत्र जाप नहीं होता। मंत्र जाप यही है इसका कि आप उस सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ें, तो सब्जेक्ट्स आपकी तरफ आप ओवरकम करो ना उस सब्जेक्ट्स को। आप सोचोगे मैं मैथ्स आ ही नहीं रही, मैथ्स नहीं आ रही, रख दोगे, 1 दिन रख या 2 दिन रखा तो और आपका तो वर्ग बढ़ रहा ना धीरे धीरे। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना नहीं पड़े, पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी टिप्स बेटा इसको फॉलो करो, हम समझ सकते हैं कि अच्छे परिणाम या अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।